कबीर दास जी के दोहे और उनके विश्लेषण। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर दास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति वर्षों तक हाथ में माला लेकर उसका जाप करता है, लेकिन उसके मन का भाव नहीं बदलता। केवल हाथ से माला फेरने से मन की चंचलता और विकार दूर नहीं होते। इसलिए कबीर की सलाह है कि हाथ की माला छोड़कर मन की माला फेरो, यानी अपने मन को ईश्वर के ध्यान में लगाओ, अपने विचारों को शुद्ध करो। सच्ची साधना बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि मन की शांति और ईश्वर भक्ति से होती है। यह कबीर दास जी का एक कालजयी दोहा है, जो बाहरी आडंबरों को छोड़कर अंतर्मन की शुद्धि पर बल देता है। और इस दोहे को और गहराई से समझने के लिए गुरु और शिष्य के बीच एक गहन संवाद है, जो इस दोहे की परतों को खोलता है। अंतर्मन की यात्रा। स्थान: गंगा किनारे एक शांत आश्रम, संध्या का समय। पात्र: गुरु, एक शांत और प्रबुद्ध संत और शिष्य, जो लंबे समय से साधना कर रहा है पर अशांत है। प्रणाम गुरुदेव। क्षमा करें, पर आज मेरा मन बहुत भारी है। वर्षों बीत गए मुझे इस माला को जपते हुए। हजारों बार राम नाम लिया, उंगलियों के पोरों पर निशान पड़ गए, पर शांति अब भी कोसों दूर है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? पुत्र, कबीर साहब ने सदियों पहले तुम्हारी इस स्थिति का उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। महाराज, मैंने यह दोहा सुना तो है, पर इसका मर्म आज तक नहीं समझ पाया। जुग भया का अर्थ तो समझ आता है कि बहुत समय बीत गया, पर यह मन का फेर क्या है? देखो, कर का अर्थ है हाथ। तुम हाथ से लकड़ियां, पत्थर के दानों, मनकों को घुमा रहे हो। तुम्हारी उंगलियां चल रही हैं, तुम्हारी जीभ नाम जप रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या वह कल की चिंता में नहीं है? क्या वह कल के अपमान या आने वाले लाभ के पीछे नहीं भाग रहा? सत्य है गुरुदेव, हाथ माला पर होते हैं, पर मन कहीं और होता है। यही तो समस्या है। मन का फेर न फिरने का अर्थ है कि मन के विचारों की दिशा नहीं बदली। तुम बाहर से धार्मिक दिखने लगे, पर भीतर से वही ईर्ष्या, क्रोध और मोह बना रहा। कबीर कहते हैं कि इस कर यानी हाथ की माला को नीचे रख दो। जब तक भीतर का केंद्र नहीं बदलता, बाहर की क्रिया मात्र व्यायाम है। गुरुदेव, इस दोहे में मन का शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है।
क्या इसके अलग अलग अर्थ हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। यहाँ शब्द का खेल ही सारा ज्ञान है। पहला, मन का, माला का दाना। और दूसरा, मन का, तुम्हारे हृदय या चित्त का। कबीर कह रहे हैं कि हाथ के दाने, मनके को छोड़ो और अपने मन रूपी मनके को बदलो। जैसे तुम माला के दानों को एक एक करके गिराते हो, वैसे ही अपने अहंकार, वासना और तृष्णा के विचारों को एक एक करके गिराना सीखो। असली जब तब शुरू होता है जब माला छूट जाती है और अचपाजा, बिना बोले होने वाला सुमिरन शुरू होता है। पर गुरुदेव, बिना माला के मन तो और भी ज्यादा भटकता है। माला कम से कम मुझे वापस खींच तो लाती है। माला एक प्राथमिक सहारा है, मंजिल नहीं। छोटे बच्चे को चलाने के लिए उंगली पकड़नी पड़ती है, पर उम्र भर उंगली पकड़कर चलना अपंगता है। तुम माला पकड़कर यह सोच लेते हो कि तुमने कोटा पूरा कर लिया। तुम संख्या के जाल में फंस जाते हो कि आज 1000 बार नाम लिया। भक्ति संख्या नहीं, गुणवत्ता है। तो क्या मैं माला का त्याग कर दूं? कबीर डार दे, फेंक दे कहते हैं, जिसका अर्थ है उस पर अपनी निर्भरता छोड़ दो। जब तुम गहरी प्रार्थना में हो, तो क्या तुम्हें याद रहता है कि हाथ में क्या है? नहीं। असली प्रार्थना वह है जहां प्रार्थना करने वाला ही मिट जाए। मैं समझ रहा हूं। अब तक मैं बाहर की सफाई कर रहा था, भीतर का कचरा जस का तस था। मन का फेर बदलने का अर्थ है जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना। बिल्कुल। जिस दिन तुम्हारी आंखों में सबके लिए प्रेम होगा, जिस दिन तुम्हारे भीतर का क्रोध करुणा में बदल जाएगा, समझ लेना कि मन का फिर गया है। तब तुम्हें किसी लकड़ी के दाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा उठना, बैठना, सांस लेना सब सुमिरन बन जाएगा। गुरुदेव, आज आपने आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। अब मैं संख्या नहीं, भाव खोजूंगा। मनके को फेरना कोई शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। गुरुदेव अब शिष्य को उस व्यावहारिक विधि की ओर ले जाते हैं जिससे यह दोहा जीवन में उतर सके। पुत्र, मन को बदलने के लिए तुम्हें 3 चरणों से गुजरना होगा। इसे ध्यान से समझो और आज से ही इसे अपनी जीवन शैली बनाओ। माला का अनुभव से विस्थापन। अभी तक तुम्हारी एकाग्रता बाहर के दाने पर थी,
अब अपनी सांसों को अपनी माला बनाओ। जब सांस भीतर जाए तो वह परमात्मा की कृपा है। जब सांस बाहर आए तो वह तुम्हारा समर्पण है। अभ्यास। दिन में किसी भी समय, चाहे तुम काम कर रहे हो या बैठे हो, बस यह देखें कि क्या आप अपनी सांस के प्रति सजग हैं। सांस का आना जाना ही मन का फेर शुरू करने की पहली सीढ़ी है। संख्या से शून्यता की ओर। जब करते समय यह मत गिनो कि कितनी बार नाम लिया। इसके बजाय यह देखो कि नाम लेते समय तुम्हारे भीतर प्रेम कितना है। अभ्यास। यदि तुम राम या ओम का जप करते हो तो हर शब्द के साथ हृदय में एक विश्राम महसूस करो। यदि जप करते समय तनाव है तो वह कर का मन का है। यदि जप करते समय शांति है तो वह मन का है। प्रतिक्रिया का निरीक्षण। असली माला तब फिरती है जब कोई तुम्हें गाली दे या तुम्हारा अपमान करे। गुरु। यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम्हारे भीतर तुरंत क्रोध जागे तो समझो माला नहीं फिरी। अभ्यास। उस क्षण में 1 सेकंड रुकें। अपने भीतर उठने वाले क्रोध को एक मनके की तरह देखें और उसे गुजर जाने दें। उसे पकड़ने के बजाय उसे फेरा दें और करुणा या मौन में बदल दें। यही मन का फेर बदलना है। गुरुदेव, यह तो बहुत कठिन है। हाथ की माला घुमाना आसान था, पर मन की लहरों को देखना और उन्हें बदलना बहुत चुनौतीपूर्ण है। कठिन इसलिए है क्योंकि तुम करने की कोशिश कर रहे हो। मन को बदला नहीं जाता, मन को केवल देखा जाता है। जब तुम अपनी आदतों को जागकर देखने लगते हो तो वे खुद ब खुद गिरने लगती हैं। जैसे प्रकाश आते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही होश आते ही मन का फेर सुधर जाता है। तो क्या मैं यह मान लूं कि जब तक मेरा व्यवहार नहीं बदलता, मेरा जप अधूरा है? बिल्कुल। यदि मंदिर से निकलने के बाद भी तुम किसी का हक मार रहे हो या झूठ बोल रहे हो, तो वह जप व्यर्थ गया। सच्ची माला वह है जो तुम्हारे चरित्र में सुगंध बनकर प्रकट हो। जाओ पुत्र, आज से अपनी उंगलियों को विश्राम दो और अपनी चेतना को काम पर लगाओ। हर विचार जो भीतर आए, उसे माला का एक दाना समझो। बुरा विचार आए तो उसे गिरा दो, शुभ विचार आए तो उसे परमात्मा को अर्पित कर दो। गुरुदेव, अब मैं समझा। मन का फेरने,
का अर्थ है स्वयं को प्रतिपल होश में रखना। आपकी कृपा से अब मेरी असली यात्रा शुरू हुई है।